नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है हेवियर माइली और पिछले कई महीनों से ये भारत के लिए बड़ा सरदर्द बने हुए थे। कारण ये कि ये व्यक्ति भारत के भविष्य के खजाने पर बैठा हुआ था और खजाना भी कोई ऐसा वैसा नहीं। दरअसल भारत इसे हर हाल में पाना चाहता था, क्योंकि ये भारत को भविष्य में आर्थिक सुपर पावर और वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब अकेले दम पर दिला सकता था। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस साल के मध्य तक हमें यह खजाना लगभग मिल गया था, हमारे हाथ लग चुका था। लेकिन ऐन वक्त पर इस व्यक्ति की एंट्री होती है, हेवियर माइली की, और इनके आने भर से भारत के हाथ ये खजाना लगते लगते ऐन वक्त पर रह जाता है और भारत चिंता में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ आता नहीं है, बल्कि एक देश का राष्ट्रपति भी बन जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट देश अर्जेंटीना की। जी हां, अब से 2 महीने पहले अर्जेंटीना में सत्ता परिवर्तन हो जाता है और हेवियर माइली बन जाते हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। और इनकी जो विचारधारा है वो पहले वाली सरकार से बिल्कुल विपरीत थी और इन्होंने ये कहा था कि जब ये सत्ता में आएंगे तो पुरानी सरकारों के सारे फैसले पलट डालेंगे, कई बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं उन्हें बर्खास्त कर देंगे और सेंट्रल बैंक, जैसे कि भारत में आरबीआई है, ठीक वैसे ही अर्जेंटीना में उनका भी एक सेंट्रल बैंक है। तो इनका दावा था कि सेंट्रल बैंक को भी ये समाप्त कर देंगे और अर्जेंटीना की जो लोकल करेंसी है पेसो, उसे समाप्त करके अमेरिकी डॉलर को ही अर्जेंटीना की लोकल करेंसी ये बना देंगे। और अब तक जो इन्होंने वादे किए थे पिछले 2 महीने में पूरे करने भी शुरू कर दिए थे। कई जो बड़े मंत्रालय थे उन्हें समाप्त कर दिया है, 10,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है और आने वाले समय में ये सेंट्रल बैंक को भी बर्खास्त करने की तैयारी कर रहे हैं। और पूरी संभावना है कि 2024 के अंदर अर्जेंटीना की लोकल करेंसी डॉलर बन सकती है। तो खैर, ये तो इनकी सरकार, इनके वायदे और इनके फैसलों की बात हो गई। बात करते हैं भारत की। दरअसल भारत टेंशन में इसलिए था क्योंकि भारत पिछले 2.5 सालों से कोशिश कर रहा है कि अर्जेंटीना के अंदर लिथियम आयन के बहुत ही विशालकाय भंडार मौजूद है और भारत ये हर हाल में चाहता है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हर एक चीज इलेक्ट्रीफाई होने वाली है, खासकर की वाहन जैसे कि कार, बाइक, ट्रक, हर एक प्रकार का वाहन इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा और जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसमें चाहिए आपको बैटरी, जो बनती है लिथियम आयन से। हालांकि हाल ही में भारत के अंदर लिथियम आयन की खोज हो चुकी है, बड़े भंडार मिले हैं, लेकिन फिर भी हमें और लिथियम आयन चाहिए। इसका कारण ये है कि आने वाले समय में वर्ल्ड पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ रही है, तो डिमांड भी इलेक्ट्रिक चीज़ों की तेजी से बढ़ेगी और इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिथियम आयन चाहिए होगा वर्ल्ड डिमांड को पूरा करने के लिए। क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन अपने देश में नहीं बेचना चाहते, हम इनका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी मेगा लेवल पर, जिससे कि भारत को वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब मिले और भारत एक आर्थिक सुपर पावर बन सके। और इसीलिए भारत इस वक्त लिथियम आयन के बड़े बड़े रिजर्व अक्वायर कर रहा है। जहां हमें थोड़ा मिलता है हम थोड़ा ही अक्वायर कर लेते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में लिथियम आयन के भंडार जिसके हाथ में होंगे, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग चेन उसके हाथ में होगी। और इसीलिए पिछले 2.5 सालों से हम अर्जेंटीना में ज्यादा से ज्यादा लिथियम आयन के भंडार अक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लिथियम आयन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अर्जेंटीना के अंदर पाया जाता है। और अर्जेंटीना की सरकार के साथ हमारे अच्छे संबंध भी थे और मैं 2.5 साल से लगातार आपको इस मामले पर जो भी खबर आ रही है वो बता रहा हूं। लेकिन अब चुनौती ये थी हमारे लिए कि जो ये नए राष्ट्रपति बने हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रो अमेरिका है। ऐसे में कहीं ये भारत के जो कॉन्ट्रैक्ट थे, भारत के साथ जो इन्होंने समझौते किए थे, उन्हें कैंसिल ना कर दे, खासकर की लिथियम आयन को लेकर। इसीलिए भारत सरकार इनकी नई सरकार के साथ भी लगातार कांटेक्ट में थी और प्रयास किए जा रहे थे कि इनके साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार के इन प्रयासों का फल मिलना शुरू हो गया है। दरअसल पता ये चला है कि जो ये नए राष्ट्रपति हैं हेवियर माइली, ये बहुत ही ज्यादा प्रो इंडिया हैं, उल्टा ये हद से ज्यादा एंटी चाइना है। इन्होंने कई सारी चाइना की जो डील थी उन्हें कैंसिल करना शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, भारत के साथ ये एक नया एग्रीमेंट करने जा रहे हैं जिसके तहत ये भारत को
5 बड़े ब्लॉक देंगे लिथियम आयन के। जी हाँ, ये डील लगभग फाइनलाइज हो चुकी है, यानी कि हमें 5 नई खदानें मिलेंगी जहां पर लिथियम आयन के अकूत भंडार मौजूद हैं। और भारत के लिए डबल खुशखबरी ये है कि चाइना की एंट्री लगभग बैन हो चुकी है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के अंदर अब चाइना को एक भी खदान लिथियम आयन की नहीं मिलने वाली, और जो मिली हुई भी है उनकी भी स्क्रूटनी करनी शुरू कर दी है हेवियर माइली ने, और पता लगाने को कहा है कि इसमें कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो चीन की सारी डील कैंसिल की जाए। इतना ही नहीं, कई अन्य प्रकार की कॉपर की, कोबाल्ट की खदानें भी वहां हैं जिन्हें चीन ने कब्जा लिया था, उन्हें भी छुड़ाया जा रहा है। और पूरी उम्मीद है कि भारत उन्हें भी एक्वायर कर ले। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना इन्हें बेचना चाहता है ताकि नए राष्ट्रपति के कार्यकाल में देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़िया हो सके। ऐसे में भारत के पास मौका है, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा बना है जो कट्टर चीन विरोधी है और भारत का समर्थक है। भारत अगर अब भी फायदा नहीं उठाएगा तो कभी नहीं उठा पाएगा। इसीलिए भारत को और ज्यादा प्रोएक्टिव होना होगा अर्जेंटीना के अंदर। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।